ख्यालों और होठों पर सच्चे बोल। बुद्ध जयंती के अवसर पर आपको ज्ञान मिले अनमोल। वैशाख माह की पूर्णिमा तिथि को इस धरती पर एक ऐसे रत्न ने जन्म लिया जिसने समूचे विश्व को मानवता, नैतिकता, अहिंसा, त्याग, सदाचार तथा स्व अनुशासन का मार्ग दिखाया और मनुष्य का आध्यात्मिक विकास किया। उस महान विभूति का नाम है महात्मा सिद्धार्थ या महात्मा बुद्ध। मानव इतिहास में से संयोग कहें या अवतार कि जिस तिथि में इनका जन्म हुआ उसी तिथि में इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और उसी तिथि में इनका निर्वाण गमन भी हुआ। सभी को हार्दिक नमस्ते। मैं लव्या कक्षा चौथी कदम की छात्रा आप सभी का आज की इस प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में स्वागत करती हूँ। आज की प्रार्थना सभा कक्षा चौथी कदम तथा 8वीं नर्मदा के द्वारा आयोजित की गई है, जिसका मुख्य विषय है महात्मा बुद्ध एक आदर्श। तो आइए सबसे पहले दिन की शुरुआत मधुर शंखनाद, गायत्री मंत्र तथा महात्मा बुद्ध की प्रार्थना के साथ करते हैं। मेरे मन के बोधि दीप तू अंधकार हर प्रकाश कर। इतनी
सुंदर और मधुर प्रस्तुति के लिए मैं अपने सभी साथियों का आभार प्रकट करती हूँ। वह बहुत धर्म सुधारकों एवं दार्शनिकों में अग्रगण्य, एकांत प्रिय, मननशील एवं करुणा के अवतार थे। भारतीय धर्म दर्शन चिंतन परंपरा में महात्मा बुद्ध को भगवान विष्णु का 9वां अवतार माना गया है। तो अब आइए आप सभी को भगवान बुद्ध के जीवन दर्शन से संबंधित कुछ रोचक तथ्यों से अवगत कराने के लिए ले चलती हूँ अपने कुछ दोस्तों के पास। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, पर फिर भी उस जलते हुए दीपक की रोशनी कम नहीं होती। इसी तरह खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं, कभी भी कम नहीं होती। नमस्ते दोस्तों, बुद्ध की यह बात स्वयं बुद्ध ने अपने शिष्यों को कही थी। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वर्तमान देश नेपाल में स्थित लुम्बिनी नामक एक वन में हुआ था। इनके पिता का नाम राजा शुद्धोधन था, जो कि शाक्य राजवंश के राजा थे, तथा इनकी माता का नाम महामाया था। दुर्भाग्यवश जब सिद्धार्थ मात्र 7 दिन के थे, इनकी माता का निधन हुआ और इनका पालन पोषण इनकी मौसी गौतमी ने किया, जिस कारण ये गौतम कहलाए। खुशियों का कोई अलग रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सिद्धार्थ का अर्थ है सिद्ध आत्मा, जिससे सिद्धार्थ ने गौतम बुद्ध बनकर अपने कार्यों से सिद्ध किया। अनेक लोगों ने बुद्ध से शिक्षा प्राप्त कर न केवल अपने ही जीवन को सुधारा, बल्कि अपने साथ साथ वे समाज कल्याण में भी जुट गए। इंसान के अंदर ही शांति का वास होता है, इसे बाहर न तलाशें। दोस्तों, हम जब भी कभी बुद्ध की प्रतिमा देखते हैं तो वे हमें शांत एवं प्रसन्न ही प्रतीत होते हैं। वस्तुतः यही बुद्ध का महान संदेश है कि प्रसन्नता आपके भीतर समाहित है, आवश्यकता है तो बस उसे समझने की। जब सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो किसी साधु ने भविष्यवाणी की थी कि यह बालक या तो एक महान राजा होगा या एक महान सन्यासी, और इसका परिणाम आज हम सभी के सामने है। 3 चीजों को लंबी अवधि तक छुपाया नहीं जा सकता: सूर्य, चंद्रमा और सत्य। पुत्र कहीं सन्यासी ना बन जाए, इस चिंता से राजा शुद्धोधन ने बुद्ध को 18 वर्ष तक अपने राज्य से बाहर नहीं आने दिया। उनकी शिक्षा, दीक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन सभी का प्रबंध महल में ही किया जाता था। जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के खुद जल नहीं सकती, उसी प्रकार मनुष्य बिना अध्यात्म के जीवित नहीं रह सकता। दोस्तों, सिद्धार्थ के पास सभी सुख सुविधाएं थी, यहाँ तक कि उनके एक पुत्र भी हुआ जिसका नाम राहुल था। किंतु उनके जीवन का लक्ष्य ज्ञान की प्राप्ति करना था, और जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ, वह अपने भरे पूरे परिवार का त्याग कर निकल पड़े ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए। उनकी ज्ञान शांति की इस यात्रा को महावीर निष्क्रमण कहा गया। यदि आप वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप कभी भी दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचा सकते। भगवान बुद्ध ने मनुष्यों को सबसे प्रभावी जो मार्ग बताया वो है अहिंसा का मार्ग। समय समय पे विश्व में हजारों महापुरुषों ने अहिंसा के मार्ग को अपनाकर समाज को हिंसा से मुक्त करने का प्रयास किया है। यहाँ तक कि भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी ने भी बुद्ध के अहिंसा मार्ग को अपनाकर राष्ट्र को परतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। हर अनुभव कुछ ना कुछ सिखाता है, हर अनुभव महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। नफरत से नफरत कभी खत्म नहीं हो सकती, नफरत को प्यार से ही समाप्त किया जा सकता है। नमस्ते। एक बार सिद्धार्थ जब अपने राजभवन से नगर भ्रमण की यात्रा पर निकले, तब उन्होंने 4 भिन्न भिन्न अवस्थाओं के व्यक्तियों को देखा, जिसमें एक रोगी, एक संत, एक मृत तथा एक वृद्ध था। इन 4 अलग अलग व्यक्तियों की अवस्थाओं को देख उनके मस्तिष्क में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। बस यही वह पल था जो सिद्धार्थ को उत्तर की प्राप्ति की ओर ले गया। धन्यवाद।
भी नहीं देखता कि क्या किया जा चुका है। मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या किया जाना बाकी है। भगवान बुद्ध को बोध गया बिहार नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बुद्ध को जो ज्ञान प्राप्त हुआ उन्होंने सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा, अपितु संसार के कोने कोने में प्रसारित किया। एक बार भगवान बुद्ध भिक्षा के लिए एक किसान के यहाँ पहुँचे। तथागत को भिक्षा के लिए आया देखकर किसान उपेक्षा से बोला, श्रमण, मैं हल जोतता हूँ और तब खाता हूँ। तुम्हें भी हल जोतना और बीज बोना चाहिए और तब खाना खाना चाहिए। बुद्ध ने कहा, महाराज, मैं भी खेती ही करता हूँ। इस पर किसान को जिज्ञासा हुई और वह बोला, मैं न तो तुम्हारे पास हल देखता हूँ, ना बैल और ना ही खेती का स्थल। तब आप ये कैसे कहते हैं कि आप भी खेती ही करते हो? आप कृपया अपनी खेती के संबंध में समझाएं। बुद्ध ने कहा, महाराज, मेरे पास श्रद्धा का बीज, तपस्या रूपी वर्षा और प्रजा रूपी हल और जोत है। पाप विरूता का दंड है, विचार रूपी रस्सी है, स्मृति और जागरूकता रूपी हल की फाल और पेनी है। मैं वचन और कर्म में संयत रहता हूँ। मैं अपनी इस खेती को बेकार घास से मुक्त रखता हूँ और आनंद की फसल काट लेने तक प्रयत्नशील रहने वाला हूँ। अप्रमाद मेरा बैल है, जो बाधाएं देखकर पीछे मुंह नहीं मोड़ता है। वह मुझे सीधा शांति धाम तक ले जाता है। इस प्रकार मैं अमृत की खेती करता हूँ। नमस्ते सभी को। आज मैं भगवान बुद्ध का प्रसंग प्रस्तुत कर रहा हूँ। बुद्ध और बच्चे। गौतम बुद्ध किसी उपवन में विश्राम कर रहे थे। तभी बच्चों का एक समूह आया और पेड़ पर पत्थर मारकर आम गिराने लगा। उनमें से एक पत्थर बुद्ध के सिर पर लगा और उससे खून बहने लगा। बच्चे यह देखकर भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि अब बुद्ध उन्हें भला बुरा कहेंगे। बच्चों ने उनके चरण पकड़ लिए और उनसे क्षमा याचना करने लगे। उनमें से एक बच्चे ने कहा, हमसे बड़ी भूल हो गई है। मेरी वजह से आपको पत्थर लगा और आपकी आंखों में आंसू भी आए। इस पर बुद्ध ने कहा, बच्चों, मैं तो इसलिए दुखी हूँ क्योंकि तुमने आम के पेड़ पर पत्थर मारा तो पेड़ ने बदले में तुम्हें मीठे फल दिए, लेकिन मुझे मारने पर मैं सिर्फ तुम्हें भय ही दे सका। धन्यवाद। तो अब समय है जन्मदिन मनाने का। इस सप्ताह जिन छात्रों का जन्मदिन है उनके नाम इस प्रकार। सभी राष्ट्रगान के लिए तैयार होंगे। राष्ट्रगान शुरू करें।